का नाम है द टैंगल्ड माइंड्स। तो जिस तरह से अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के वायर्स टैंगल्ड होते हैं, वहीं से अपने सिग्नल्स पास होते हैं। तो उसका मॉडल लिया है अपने ब्रेन से। तो अपना इंसानों का ब्रेन इतना टैंगल्ड होता है कि किसके दिमाग में कब क्या आएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो उसी थीम को हम लोग ने रखा है, उसी थीम को माइंड में रख के मैंने ये स्टोरी लिखी है कि तीनों किरदार कब किसके माइंड में क्या आ रहा है, किसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो एंड तक हमें पता नहीं चलता है कि कौन एक्चुअली किसके दिमाग में क्या है। पहले हमें लगता है कि ये नेगेटिव है, फिर लगता है ये नेगेटिव है, एंड में कुछ और ही निकलता है। तो मेन एक्चुअली मूवी इसी के बारे में है, द टैंगल्ड माइंड्स। ह्यूमंस का माइंड इतना टैंगल्ड होता है, वही मूवी है। बात पे आती है चयन कैसे हुआ, कैसे निशिता जी, सौरभ जी और तो मैंने जब किरदार लिखे थे तो मेरे दिमाग में क्लियर था कि मेरे कैरेक्टर्स कैसे होंगे। तो जब हमें मतलब मैंने नरेशन किया इनको, जब मैंने देखा इनको, उसी टाइम पे मैंने फाइनल कर ही लिया था कि यही टीना है और यही फ्रीडा है। तो ऑल्दो आपने देखा होगा मूवी में इनके लुक्स काफ़ी अलग है, जैसे ये अभी है तो उससे मूवी में उनकी लुक काफ़ी अलग थी, लेकिन वो मेरे दिमाग में ऑलरेडी पिक्चराइज था कि फ्रीडा होगी तो यही होगी, टीना होगी तो यही होगी। तो जब मैं मिला तभी फाइनलाइज हो गया था कि यही है। मैंने ज़्यादा नरेशंस नहीं किए, ज़्यादा लोगों की ऑडिशंस नहीं लिए। जब मैंने फ़ोटो देखा तभी डिसाइड हो गया था। पिक्चर्स ऑफ देखा सुंदर, मुझे लोकेशन काफी प्यार था काफी। थैंक यू सो मच। वो कहाँ से फिर क्या? लोकेशन एक्चुअली करजत में है। कोवा कायरोस ग्रीक रिजॉर्ट, सैफरन स्टेज का रिजॉर्ट है, कोवा ग्रुप का। तो वही मतलब जैसे मैंने ये एक्चुअली लोकेशन मैंने लास्ट ईयर देखी हुई थी ऑलरेडी। तो मुझे एक्चुअली ऐसा था कि मूवी बनानी थी थोड़ी यूरोपियन स्टाइल में, बिकॉज हम लोग रेगुलर इंडियन की तरह पिक्चराइजेशन देखते ही हैं, जिस तरह से करते हैं। जैसे रेगुलर बंगलोज में हम लोग ने ली होती थी तो उसका लुक वही आता जो हम रेगुलर लाइफ में देखते आ रहे मूवी को। तो मुझे ऐसा था कि कुछ स्पेनिश लुक हो, कुछ यूरोपियन लुक हो। और ये मैंने देखते ही, जैसे ही मैंने देखा कि अपने आजू बाजू में कुछ है क्या ऐसा, या इंडिया में कुछ अवेलेबल है जहाँ पे हम इस तरह से पिक्चराइज कर सकते हैं, तो फॉर्चुनेट इनफ कि ये ऐसा हमें मिला, वो भी मुंबई के पास में ही मिला। इतनी सी कहानी, इतने से आर्टिस्ट है, लगा नहीं 20 मिनट की लंबी फिल्म और 1.5-2 घंटे की फिल्म ताकि थिएटर में आ सके, लोग देख सके। ऐसा प्लान नहीं था कि 20 मिनट प्लान था आपका? हाँ 20 मिनट, क्योंकि ये हम मतलब मेरे लिए भी एक एक्सपेरिमेंटेशन था कि यूरोपियन स्टाइल का मैं खुद भी एक बनाना चाह रहा था कि किस तरह से हम इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाते हैं, किस तरह से इसका कलर आ पाता है। जैसे हम लोग ने विजन मैंने दिमाग में रखा था, तो एक्टर्स हो, चाहे यूनिट हो, चाहे लोकेशन हो, तो जैसा मैंने विजुलाइज किया था कि क्या इस तरह की होगी, तो ये डायरेक्टली हम लोग फीचर लेंथ फिल्म का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो इसलिए 20 मिनट्स का एक एक्सपेरिमेंटेशन था कि कितना अच्छे से हम कर पाएंगे। तो बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स अगर सारी चीज़ें वर्कआउट करती है तो जल्दी हम लोग कुछ फीचर लेंथ फिल्म लेके आएंगे आपके सामने। सेकंड पार्ट भी होगा तो माइकल पार्ट, यू नेवर नो। कैरेक्टर ऐसा भी था जिसमें माइकल का नाम लिया हुआ था, बट वो कहीं दिखा नहीं। हमें लगा कि वो सेकंड पार्ट में उसका रिव्यू करेगा। हो सकता है, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। सेकंड पार्ट करेंगे या फिर फीचर लेंथ करेंगे तो वो देख, अगर आप देखना चाहते हैं माइकल कौन है तो मुझे लिखना पड़ेगा। आदि मतलब कुछ सस्पेंस जो बच जाता है, जैसा मैम का भी हाँ प्लानिंग कहाँ से। हाँ, वो स्कोप है पार्ट 2 लाने की, सोचता हूँ। उसके लिए हम भी उत्सुक हैं, माइकल कौन है। माइकल कौन है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक्टर्स का चयन कैसे किया गया था, क्या क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी थी कि भाई परफॉर्मेंस अच्छी होगी तभी जाके जस्टिफाई होगा, तो एक्टर्स का चयन किस तरह से आपने किया था? हाँ वही, जैसे मैंने कहा कि मेरे माइंड में लुक के लिए मैं क्लियर था कि इनका लुक कैसा होने वाला है। तो जो फर्स्ट स्टेप थी मेरी कि इनका लुक मेरे कैरेक्टर से मैच हो रहा था। एंड ऑफ कोर्स ये तीनों एक्टर्स इतने फैबुलस है, इतने अच्छे कलाकार हैं कि इनके बारे में कुछ मतलब मैं क्लियर था। मैंने इनको समझाने का काम किया कि ये ऐसे ऐसे है, तो अगर टीना कैसी रहेगी ये मेरा काम था समझाना, समझना ये इनका कौशल्य है। जिस तरह से इन्होंने इतना अच्छे से समझा और इतना अच्छे से एग्जीक्यूट किया, तो हमारा वही पहले लुक टेस्ट हुई, फिर रीडिंग्स हुए। इन्होंने भी समझा कि किस तरह से कैरेक्टर्स को समझना है, अंदर लाना है, जैसे एक्ट करना है। तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं एक्चुअली, इनको तीनों ने ही बहुत जल्दी समझ लिया और बहुत जल्दी पकड़ लिया कैरेक्टर्स को। बिल्डअप करने को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था कि 20 मिनट का आपने शॉर्ट फिल्म ही हाँ। बनाया, तो इतना आसान तो नहीं होता, बट स्टिल आपने बहुत इम्पैक्ट छोड़ा है। थैंक यू सो मच। वो अच्छा लगा है। Thank वो कैसे आप क्लियर थे क्या कि भाई
हाँ, मेरे माइंड में पूरी तरह से क्लियर था कि कैसे दिखाना है स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से ये स्टोरी जाएगी। बिकॉज़ थोड़ा-सा भी अगर 19-20 होता, तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं आ पाता, और उतना कैरेक्टर में भी थोड़ा-सा भी मिस्टेक होता, तो वो एंड में उतना इम्पैक्ट नहीं आ पाता। वो बीच में, बिकॉज़ ये सस्पेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, तो साइकोलॉजी में ही अगर मिस्टेक होती, तो पूरा ही गड़बड़ा जाता। तो थैंक्स टू अगेन आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल दीज 3 कैरेक्टर्स। यहाँ पे 2 है, बट वी आर मिसिंग सौरभ। तो ये तीनों के मेहनत से ही, सबके यूनिट के मेहनत से सब पॉसिबल हुआ। बेटी कहाँ देख पाएंगे इसको, कब देख पाएंगे? अभी एक्चुअली नेक्स्ट हम लोग का प्लान है, जैसे आज प्रीव्यू किया है, प्रीमियर हुआ है, तो नेक्स्ट हम लोग सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में डालेंगे। तो मेन मेरा इंटेंशन वही था बनाने के पीछे, कि इंडिया का ये रूप भी मुझे इंटरनेशनली दिखाना है, कि हम ऐसे भी दिखते हैं, रादर दैन द रेगुलर इंडियन लुक, हम ऐसे भी दिख सकते हैं। ये मेरा एक इंटेंशन था। तो जितने भी अभी इंटरनेशनल मूवीज़ फेस्टिवल्स आएंगे, अटलांटा है, बर्लिन है, टोरंटो है, मेलबर्न है, तो अभी अपकमिंग जितने आ रहे हैं, वेनिस फिल्म फेस्टिवल है, तो सारे फेस्टिवल्स में पहले जाएगी मूवी। एंड उसके बाद में जब एग्जॉस्ट हो जाएगा, जैसे रिस्पॉन्स आएगा इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करें कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, तो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। मान जी थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्योंकि आपने जो इस शॉर्ट फिल्म में काफ़ी अच्छा पकड़ के रखा था, 20 मिनट का ही था, लेकिन बहुत पकड़ के, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, तो काम इसके पहले जो आपने कुछ और किया है? इसके पहले हमारी टीम ने एक्चुअली अ टेल ऑफ एन ऑनियन विच करके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यूट्यूब में अवेलेबल है, काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले। पार्ट 1 हॉटस्टार पे अवेलेबल है, तो वो भी शॉर्ट फिल्म्स ही थी। मैं ज़्यादातर एड फिल्म्स मैंने करी है महिंद्रा के लिए, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो मैं एड फिल्म्स में ज़्यादा था, कॉर्पोरेट वीडियोज़ में ज़्यादा बनाता था। तो ये इसलिए मैंने कहा कि पहली बार एक्सपेरिमेंटेशन था कि कुछ इस तरह से करूँ मैं। और ट्रांजिशन बहुत बढ़िया था, पेटा की जो एंट्री थी, वो ट्रांजिशन, थैंक यू सो मच। स्क्रिप्टिंग जो आपने किया था, हाँ। and then while shooting, were there any improvisations from any of these? Obviously, yes, absolutely. Who was the most improvising character? All 3. I can't say कि who was the best. I would like to say because तीनों के इसमें, जबकि सौरभ मतलब जो मेल कैरेक्टर है, रोहन का कैरेक्टर है, उसमें उतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, उसका सिंपल कैरेक्टर। बट बीइंग सौरभ, वो थिएटर आर्टिस्ट है वो भी, तो उन्होंने तो मतलब उनको रीटेक किसी को भी लगा ही नहीं था। Unfortunately, आपने लड़के को इमोशंस पे बहुत कम दिया है, whereas दोनों लड़की लोग हाँ, रेंज ऑफ इमोशंस। तो इट फाइट बिटवीन 2 women बिकॉज सबसे ज़्यादा टैंगल्ड माइंड तो फेमिनाइन। in trouble. Oh my god. That's a compliment also. It's very difficult to understand the minds. तो Are you planning for MIF, which is happening in June? I don't know. I need to check the entry because उनका I think December तक It was open till last week. I don't know. I'll check it out. हाँ, we'll have to see. That's in Pedder Road. हाँ, तो एंट्री का ही मुझे एक बार सिर्फ देखना पड़ेगा। मूवी वाज नॉट रेडी एक्चुअली उनके एंट्री तक। And how long did it take for shooting? 2 or 3 days? You won't believe actually. We started at 3 o'clock in the afternoon and we shot it continuously till 8 o'clock in the morning. That's it. schedule. Wow, that's great. तो इशिता जी क्या कुछ कहेंगे फिल्म के बारे में? आपको जब आपका फिल्म आई तो क्या रिएक्शन था, क्या माइंड था आपका फिल्म में? First of all, thank you all for coming and blessing us. And of course, जब माहिर जी ने मुझे पहली बार मतलब नरेशन दिया, I was like okay and I got hooked. एंड मेरे पास ना कहने का कोई मौका ही नहीं था, क्योंकि इट वाज सच अ गुड फिल्म एंड मैं अपने हाथ से अपॉर्चुनिटी जाने कैसे देती। और मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट। शी ऑल्सो सेड कि मुझे पता नहीं मैं इस मूवी का पार्ट होने वाली हूँ कि नहीं, बट आई लाइक द स्टोरी सो मच कि आई विश यू ऑल द बेस्ट कि यू ऑल डू। या सो दैट वाज द बेस्ट थिंग। मतलब मैंने इनको इमीडिएटली कहा नहीं था कि आप हो इस स्टोरी का पार्ट, बट ये उनका ये था कि मुझे इतनी अच्छी लगी कि आप करो, भले ही मुझे पता नहीं मैं हूँ कि नहीं। Yeah, so she liked it so much. And that's so sweet of you because I really like, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में जब कुछ बहुत अच्छा कोई कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है ना, so I feel very happy. I really want to encourage. So that's why if I'm मुझे पता नहीं था कि मैं रहूँगी कि नहीं रहूँगी, I was like wishing कि ये सब जो टीम इतनी मेहनत कर रही, like स्वाति, माहिर and everybody,
आई वांट कि ये अच्छा एक सक्सेसफुल फिल्म बने एंड यू नो व्हाट, एक फ़िल्म बनानी भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए, स्पेशली शॉर्ट फिल्म। आपको अपना मुद्दा है वो दिखाना है इतने में से, और उतने में इतने ही वाज सो क्लियर कि आई वाज वाओ, इट्स एंड फैंटास्टिक। अगेन टू आंसर द क्वेश्चन कि सुबह तक ही हम लोग का स्केड्यूल हुआ, सो मेजर क्रेडिट गोज टू स्वाति भट्ट। शी इज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उन्होंने ही पूरा एग्जीक्यूट किया। इफ शी वुडंट हैव बीन देयर, आई डोंट नो इफ मूवी वुड हैव कम इनटू प्लेस। शी इज लाइक रियली द बैकबोन ऑफ द मूवी। स्वाति पहली बार देखा, मैंने पहली बार देखा है एंड आई गॉट लाइक शॉक्ड, ओ माय गॉड ये हुआ है, क्योंकि हम सुबह से लेके लाइक रात पूरे फुल शूट कर रहे थे। उस टाइम पे जैसे लास्ट शॉट में मैं सोई नहीं थी, जो लास्ट शॉट था वो सुबह के 7 या साढ़े सात बजे की शॉट थी। आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल, बट व्हेन आई सॉ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, बट येस वो बहुत ही अच्छा लगा देख के एंड आई वॉज लिटिल सरप्राइज्ड एंड यू नो फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं इस टीम के हिस्सा हूँ, इस मूवी की पार्ट हूँ। या मीरा जी आप क्या कहेंगे फिल्म के बारे में? First of all, Mahir, thank you so much for giving me Frida, because I love this character. Swati obviously for great execution. और डे 1 से जब मेरा कास्टिंग हुआ, ये शॉर्ट फिल्म के तौर पे ट्रीट ना करके उसको फीचर फिल्म के तौर पे ही ट्रीट किया जा रहा था। बिकॉज यूजुअली शॉर्ट फिल्म्स में हम ऐसे ही देखते हैं कि चलो अपने अपने कपड़े उठाओ, चलो शूट करते हैं और वी जस्ट कम बैक, और उसका क्या होता है आगे कभी होता है नहीं होता है, यूट्यूब पे आती है काफ़ी बार। बट यहाँ पे सबसे पहले हमारा लुक टेस्ट हुआ, लुक्स ट्राई किए गए, क्या अच्छा लग रहा है, उसके लिए स्पेशली लुक टेस्ट के लिए लेंसेज ट्राई किए गए अलग अलग कि क्या सूट हो रहा है किस पे। हेयर के बारे में बहुत ही, ओवरऑल कॉस्ट्यूम्स के बारे में बहुत ध्यान दिया गया, लुक डिज़ाइन किया गया। फिर हमारे रीडिंग्स हुए, उसके बाद लोकेशन पे जाके हमने काफ़ी सारे कोरियोग्राफीज ट्राई किए और रिहर्सल भी किया। तो इतना सब टाइम देने के बाद ही हम शूट कर रहे थे। सो ओवरऑल जो ट्रीटमेंट था वो काफ़ी सारा फीचर फिल्म जैसा ही था, इसलिए हम अपना बेस्ट दे पाए एक्चुअली। और माहिर थैंक यू सो मच, मैंने बस माहिर जी का हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे फ्रीडा के थ्रू वॉक किया। सो या दैट्स अबाउट इट। भाई जी इसके अलावा आप क्या करें कि अभी बहुत पॉजिटिव आपको रिस्पांस मिल रहा है, दैट सिंपली मींस दैट आर यू गोइंग फॉर द अनदर शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म? आई होप, आई एम प्लानिंग फॉर अ फीचर लेंथ फिल्म। अभी तो फीचर फिल्म पे ही काम कर रहे हैं, तो लेट्स होप कि वी आर एबल टू एग्जीक्यूट अ फीचर लेंथ फिल्म सून। अच्छा मीरा जी आपने भी मतलब फर्स्ट टाइम देखी या आपने नहीं, पहली बारी देखी, हमें आज ही दिखाया गया। किसी को भी नहीं दिखाया था। थैंक यू सो Thank you so much, thank you so much। मिनट की ताली बजनी चाहिए। आधा मिनट मतलब आधा मिनट, वो भी हाफ हार्टेड नहीं, फुल हार्टेड। कम ऑन एवरी वन ऑफ यू। जो ताली ना मारे उसके कान में दर्द हो, उसके दांत में दर्द सबके दर्द होने वाला है। देखो भाई कैमरा पुष्पक जी, ऐसा है कि अच्छे काम की फौरन से पेशतर तारीफ कर देनी चाहिए, नहीं तो सामने वाला ज्यादा दिन तक अच्छा काम नहीं कर पाता है। नटशेल, दिस 20 minutes is a fantastic 20 minutes. Who done it? जेम्स हेडली चेस। कौन होगा, अगली मोमेंट क्या है, हमको नहीं पता, कुछ नहीं पता है, सबके टैंगल्ड माइंड्स हैं। करेक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, हम जानते हैं कि फिल्म में कितनी तकलीफ़ें होती हैं, कब शुरू करता है, सवेरे 8 बजे तक, एक्टर्स का क्या हाल होता है, एनर्जी लेवल कहाँ जाते हैं, क्या होता है। ओके, वो सब को मद्देनज़र रखते हुए यार इट्स अ गुड जॉब। इसकी निटी-ग्रिटीज़ और इसका डिटेल वर्क जो है इट इज़ रियली मार्वलस। और सिलेक्शन ऑफ करजत का जो होटल है या रिसॉर्ट है, इट हैज़ ए मैक्सिकन लुक। जैसे इन्होंने कहा है कि वो उन्होंने वैसा चूज़ किया है, एंड ऑल 3 वर रियली वेरी गुड, एंड both the heroines they were really marvelous, really अच्छा काम। आधे मिनट की फिर ताली चाहिए मुझे, क्योंकि क्या 20 मिनट में उसको इकट्ठा करना, और लास्ट का ड्रोन शॉट वाज फैंटास्टिक।
थैंक यू सर। ओ यस, वहाँ से निकला। हमको नहीं पता कि हमको लगा शायद माइकल आ गया है, हमको लगा शायद वो जो बात कर रही हैं, जिससे बात कर रही हैं, सामने शतरंज रखी हुई है, किससे बात कर रही हैं, क्या है। लेकिन मुझे एक गिला है, एक छोटा सा गिला है, वो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक इज़ फैंटास्टिक, लेकिन कभी कभी बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना लाउड हुआ है, उससे डायलॉग जो है वो दब गया है। ये मुझे लगा है, इसको अगर थोड़ा सा इम्प्रूव कर ले तो मैं आई विल गिव 100 आउट ऑफ 100। जी बिल्कुल सर। और माहिर जैसा नाम है वैसे ही काम है, यथा नाम तथा काम। Thank you, sir. माहिर तो माहिर ही है। Thank you, एंड sir. बहुत बहुत बधाई हो सर, Thank you, और sir. आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, और जेंटलमैन को भी बोलिएगा कि बहुत अच्छा काम किया। संगीत का एवरीथिंग वाज गुड। और अब हम देखेंगे कि फ्यूचर में आपको फीचर फिल्म बनानी है, Thank you, sir. और अपने स्टाइल का इस्तेमाल कीजिए। मैन यू हैव गॉट ए स्टाइल, एंड ऑफ कोर्स स्वाति जहाँ होती है वहाँ पॉजिटिविटी होती है। वो तो ये अपने स्टाइल से ये भी काम बहुत अच्छा करती है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank गॉड you so ब्लेस much. यू। Thank you so much. Thanks a lot. यस सर। हाँ, इट वॉज अ शॉर्ट फिल्म, छोटी फिल्म थी, कम समय था, बट मुझे लगता है कम समय में ना बहुत कुछ कह जाती है फिल्म, और बहुत ही टाइट था। मतलब इवन आपका स्क्रीन प्ले, आपने जो लिखा, एंड जो कैरेक्टर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे जो आप लोगों ने प्ले किया, वेरी बोल्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। और कहीं पे भी फिल्म में मेन चीज़ ये होता है ना कि आप प्रेडिक्ट कर लेते हो, अरे अब ये ऐसा होगा, ये होगा, तो उसके लिए टाइम ही नहीं था। एंड आई रियली इंजॉयड द फिल्म, एंड प्लस द होल सेंस, क्योंकि मैं साउंड वाला हूँ, तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द साउंड कि कृष्णा जिन्होंने साउंड किया है, बहुत ही अच्छा किया है। बैकग्राउंड स्कोर इज़ वंडरफुल, और बहुत ही डिफरेंट, बिकॉज साउंड से ना पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। ये दिस बिकम्स मोर, अगर आप इसमें मतलब अगर इसी को इंग्लिश में डब कर दिया जाए ना, तो इसका साउंड के साथ मिलके ना द होल जॉनर ऑफ द फिल्म चेंजेस। मतलब ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश पिक्चर ही देख रहे हो। तो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट जॉब, आई रियली इंजॉयड। खाली आई वाज सपोज टू डू दिस फिल्म, मुझे करना था ये फिल्म, मेरी डिस्कशन भी हुआ आपने था, क्यों नहीं की सर? बट इसलिए मैं नहीं कर पाया बिकॉज टाइम का बहुत क्योर था। वो संजय दत्त जी की फिल्म में आखिरी सवाल वो चल रहा था, फिर अपना जी की फिल्म वो सब चालू था, मेरी खुद की एक फिल्म है जो हम अमेरिका में कर रहे हैं, तो उसका काम चल रहा था। बट आई रियली मिस्ड डूइंग योर फिल्म, बट आई इंजॉयड इट। Thank you so जो भी much, कृष्णा ने sir. किया सुपर्ब किया, I एंड hope future में हम अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। के साथ काम करेंगे। एंड स्वाति वाज अ पर्सन जिसकी वजह से हाँ। वो लेके आई थी माय को, बट माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यॉल। Thank you आई so थिंक सो दिस इज अ स्टार्ट ऑफ अ वेरी गुड थिंग। माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यॉल, और आप सब लोगों की भी मेरा बहुत बहुत प्यार। बहुत सारी हमारी पिक्चरें आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार हमेशा चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। डायरेक्टर ने ऐसी बेहतरीन फिल्म बनाई है, और मैं एज ए एक्टर देख रहा था कि कहीं ना कहीं मैं पकड़ लूँ, तो बिटवीन द लाइन्स वाली जो चीज़ें हो ना, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट ब्रिलियंट एक्टेड, ब्रिलियंटली शॉट, और जिस तरीके से पेश हुई है इस फिल्म को, किया गया है एज ए डायरेक्टर, बहुत बेहतरीन है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यार भाई, ये ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी फिल्म देखने हम बैठे हुए हैं, और एंड भी ऐसे हुई। सो द एंटायर टीम एंड कास्ट बहुत अच्छा काम किया सबने, और मैं चाहता हूँ कि आप इससे और आगे बढ़ें और बड़ी फिल्म बनाएं। थैंक यू सो मच। फिल्म आई थिंक हमेशा एक कम समय में आपको एक स्टोरी दर्शानी होती है। सो इट्स अ टफ जॉब फॉर अ डायरेक्टर सबसे पहले, क्योंकि आपको एस्टैब्लिश भी करना है, कैरेक्टर्स किरदारों को एस्टैब्लिश करना है, और बहुत ही बखूबी आपने किया। और जैसे कि आपका ये टाइटल है द टैंगल्ड माइंड्स, मेरा भी माइंड टैंगल हो गया एंडिंग देख के, है ना। तो बहुत सारे सवाल मन में आए, बट वो आई एम श्योर आप चाहते थे कि हमारे मन में वो सवाल आए, तो एक डायरेक्टर की वो विजन है, तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड कास्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, मीरा एंड गांगुली जी ने बहुत अच्छा। और मीरा के साथ मैंने एक स्केच किया था कुछ साल पहले, कितने 2016 में, एग्जैक्टली 10 साल, हाँ 10 साल पहले, और तब भी वैसी दिखती थी, अभी भी वैसी दिखती है। क्या बात है।
तो उसमें मैं खड़ूस बॉयफ्रेंड बनता हूँ इनका, कंजूस, पर अब कंजूस नहीं रहा, अभी मैं दिल खोल के तारीफ कर सकता हूँ द टैंगल्ड माइंड्स की। खड़ूस भी नहीं है अभी बिल्कुल नहीं, इस पिक्चर के इस शॉर्ट फिल्म को देखने के बाद तो नहीं। तभी भी नहीं थे। थैंक यू Executive producer. Well, I think एक ऐसा डायरेक्टर जब एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को मिलता है कि जो एकदम फोकस्ड है, उनको पता है कि उन्हें क्या चाहिए, सॉर्टेड है हर एक चीज़ में, तो एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता था। इट्स वेरी की टू हैव माहिर एज माई डायरेक्टर या एंड और एक बेनिफिट ये था कि खुद ही प्रोड्यूसर थे, तो मुझे बजट का टेंशन नहीं था, तो वो कभी प्रॉब्लम आया नहीं। एंड बिसाइड्स दैट इनकी जब फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे नरेशन दिया था, आई रिमेंबर कि तभी आई वॉज वेरी मच श्योर दैट आई एम इन, डजेंट मैटर कैसे होगा क्या होगा, हम दोनों को नहीं पता था, बस साथ में हम चलते गए, होता गया। बट सीरियसली अगर मैं पर्सनल या प्रोफेशनल कोई भी वैसे ये बोलूँ, तो जब उन्होंने मुझे नरेट किया और फिर जब हमने शूट किया, फिर हमने पोस्ट प्रोडक्शन में देखा, तो ये जितने भी स्टेजेस थे उसमें माहिर की जो एक दूरंदेशी देखी, यू नो, एक सॉर्टेड नेचर, एक पैशन फॉर फिल्म हर एक चीज़ में, तो आई एम सो श्योर दैट ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो एंड आई रियली विश कि उनकी हर एक फिल्म में मैं ही भी रहूँ। डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। या रिलेटेड टू सर ये कुछ क्या कुछ कहेंगे? बस मैं ये कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट से जुड़ के बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिला मुझे, म्यूज़िक वाइज एक्सपेरिमेंट करने को मिला। जब डायरेक्टर एक्सपेरिमेंट करता तो हमें भी मौका मिलता है एक्सपेरिमेंट करने का। सो जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया तो ही वॉज वेरी क्लियर कि इनके माइंड में कि हमें इस तरह का कॉन्सेप्ट है मेरा और इस तरह का म्यूज़िक चाहिए। लाइक ही मेंशन्ड कि हमें यूरो स्टाइल एंड स्पेनिश हमें थोड़ा सा रखना है, हमारा फील भी वैसा है। सो बाकी तो आप और जनता बताएंगे कि कैसा लगा म्यूज़िक उसको लेके, मैं उसको निभा पाया हूँ कि नहीं सर। एब्सोल्युटली, तारीफें बहुत आ रही है। Hi, Namaskar. This is Saurabh Gokhale. So, few days back, I did a very interesting film for Puranic Pulse, and it's a very interesting concept. The name of the film is Tangled Minds. It is directed by Mahir. It's a short film, and it talks about three individuals who have different intentions, और फिल्म के एंड तक आपको पता नहीं चलता कि किसका इंटेंशन क्या है और आगे क्या होने वाला है। सो इट स्टार्ट्स ऑफ विद अ कपल ट्रैवलिंग टू अ रिमोट डेस्टिनेशन, एंड तो फिल्म आगे अनफोल्ड हो। सो इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एंड माहिर हैज़ शॉट इट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। So I was really happy to be a part of this project, और उसके साथ मुझे दो बहुत अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला, and the entire project was handled by Swati and her team. So it was a great experience overall, and I hope you all will like the concept. और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आपके फ्रेंड्स को बताइएगा, आपके पहचान वालों को बताइएगा, एंड डू गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू।